नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो अक्ष सूक्त का जो सार है, इसके मंत्र और इसमें जो व्याकरण आएगी उनको इस वीडियो में आज की हम करने वाले हैं। और ये जो यहाँ पर सार है, ये जो मंत्र हैं आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, चाहे आपका इसमें संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो जैसे कि आपको पता ही है, हरियाणा में टीजीटी संस्कृत वालों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। फार्म भरने के शुरू हो चुके हैं और अगर आपने फार्म नहीं भरा है तो आप या फिल कर सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह उसमें चेक कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इससे पहले जो हमने ये जो आपके इंद्र अग्नि ये इस प्रकार के जो मंत्र हैं वो इससे पहले हमने कर लिए हैं, वे सभी के सभी जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाए हमारी जो प्लेलिस्ट है उस पर आप पहुँच जाओगे। HSC और TGT PGT के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट, जीके क्वेश्चन, तो ये सभी कुछ जो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। इसका लिंक, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका लिंक और हमारी जो ये चैनल वाली जो प्लेलिस्ट है, इन तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जो भी आप चैनल पर जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, टेलीग्राम पर जा सकते हैं और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अब हम अपना जो यहाँ पर सार, अक्ष सूक्त का जो सार है, पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद इसके मंत्र व्याख्या जो है, मंत्र व्याकरण उसको करेंगे। तो ये है यहाँ पर अक्ष सूक्त। ऋग्वेद में अक्ष सूक्त से अक्ष नामदेव की अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। सामाजिक कुरीतियों का मनुष्य में वर्तमान के दुर्व्यसनों का समूल रूप से नाश के लिए सूक्त का आरंभ किया गया है। अक्ष क्या होता है? ये अक्ष जो है, जो जुआ जो होता है, जुआ खेलते हैं तो उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये कई प्रकार से हो सकते हैं खेल, जैसे आपने महाभारत में देखा भी होगा, शकुनी जाओ पास से खेलते थे, चेस वगैरह। तो इसके अलग अलग तरीके हैं, रम्मी है, तो वो अलग अलग तरीके हैं आपके। कोई जैसे ऐप है उसके माध्यम से, या अन्य तरीके भी हैं, लॉटरी वाले, तो नंबर लगाना, तो बहुत से तरीके हैं यहाँ पर इसके, तो उससे आप समझ सकते हैं इसका अर्थ यहाँ पर जुआ खेलना उससे लिया गया है। तो सामाजिक कुरीतियों का मनुष्य में वर्तमान के दुर्व्यसनों का संपूर्ण रूप से नाश के लिए सूक्त का आरंभ किया गया है। समाज में जब भोग विलास की शक्ति का उदय होने पर उसी ही काल में जुए खेल का भी बहुत प्रचार और प्रसार दिखाई देता है। ऋग्वेद के युग में जुआ खेला जाता था। समाज में जो स्थिति जो थी वह भयंकर बीमारी की थी। अब अक्ष सूक्त में उस विषय की आलोचना करते हैं। इस सूक्त के अंत में कृषि करनी चाहिए इस मनुष्य का उपदेश दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है? ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल का 34वां सूक्त है आपका अक्ष सूक्त। ऐसे भी जो आपको ये देखने को मिल सकता है 10.34, तो 10वां मंडल का 34वां सूक्त है आपका अक्ष सूक्त। और जैसे कि आपको पता ही है ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल हैं, तो ये 10वें मंडल में से है 34वें सूक्त में अक्ष सूक्त है इसका नाम। इस सूक्त के ऋषि एलूस कवस और मूजवत पुत्र अथवा अक्ष हैं। और यहाँ सूक्त में प्रथम 7, 9 और 12वें मंत्र का अक्ष देवता हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 8वें, 11वें, 14वें मंत्र का कितव और अक्ष देवता है। और 13वें मंत्र का कृषि देवता है। केवल 7वें मंत्र को छोड़कर सभी में त्रिष्टुप छंद है। 7वें मंत्र में जगती छंद है। इस अक्ष सूक्त में मूल रूप से अक्ष खेलने के बुरे फल को ही कहा गया है, मतलब जो जुआ खेलते हैं। इस सूक्त में एक जुआरी का जीवन कैसा होता है, जो आज के समय में आप उससे लगा सकते हैं, जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, तो ये सारे के सारे जुए वाले खेल हैं।
तो इस विषय में कहा गया कि जुआरी कैसे जीवन बिताते हैं, उनकी पत्नियों की अवस्था किस प्रकार की होती है, कि किस प्रकार उनका घर कब वैभव होता है इत्यादि 14 मंत्रों को इसमें कहा गया है। मंत्रों में जो कहा गया है उसका सारूप में इसे यहाँ पर कहा गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जुआ खेलने वाले की कैसी दशा होती है, जो शराब पीते हैं उसके बाद सट्टा जुआ रम्मी इस प्रकार से जो है खेलते हैं, उनके उस व्यक्ति की और उनके परिवार की कैसी दशा होती है, तो वही यहाँ पर इसमें बताया गया है। अब जो है यहाँ पर इसके ये आ जाते हैं मंत्र। तो ये मंत्र देख सकते हैं आप, 14 मंत्र हैं इसमें, 14 मंत्र हैं इसमें। और अब जो इनके जो मंत्रों की व्याख्या व्याकरण वो हम कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा यहाँ पर मंत्र है और इसको पद पाठ के अनुसार हम देख लेते हैं। तो इसमें आएगा प्रेवापा माँ बृहता माद्यंती प्रवतेजा इरिन है विवर्तना समस्या ई मौजवतस्य भक्ष हैं और विभीदक हैं जागरीवी, यह है जागरीवी, मह्यम, ये मह्यम है और यह अच्छान। तो इस प्रकार से इसका जो यहाँ पर पद पाठ्य होगा। प्रावेपा मा बृहत माद्यंती प्रवतेजा इरिन है विवर्ताना समस्या ई मौजवतस्य भक्ष हैं विभीदक हैं और जागरीवी मह्यम अच्छान। ये यहाँ पर चा है अच्छा अच्छान, तो ऐसे है ये जैसे यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आ जाता है स्कान्वय। तो ये स्कान्वय है प्रावतेज वृता इरिणी विवर्ता नाम प्रावेप महामाद्यंती मौजवतस्य समस्या भक्ष्य जागरी भी विभीत का मह्यम अच्छन। तो इसमें क्या कहा गया है इसके, अब हम जो वर्ड मीनिंग है शब्दार्थ वो देख लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी इसके मंत्र को समझने में। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था ये वाला प्रावेपह, तो इसका मतलब है कंपनशील या फेंके जाते हुए। माँ मुझको, और वृहता, वृहत का अर्थ होता है बड़े आकार के, बड़ा कह देते हैं वृहत। उसके बाद है माद्यंती, माद्यंती का अर्थ होता है मस्त कर देते हैं। प्रवते जहाँ पहाड़ों के ढालू स्थानों पर या अधिक तेज वायु वाले स्थानों पर उत्पन्न हुए। और इरिने का अर्थ है जुआ खेलने के पट पर, जहाँ पर जहाँ जुआ खेलते हैं बैठकर वो स्थान। वरवृताना मतलब फैलाए जाते हुए। समस्या सोम के, और भक्ष्य हैं, भक्ष्य का अर्थ होता है पान के समान, भक्ष्य भी पान के समान। और विभीद का है, इसका अर्थ होता है विभीतक का पासा, पासा जो डाइस जो होता है जो पहले खेलते थे। जागरीवी, जागरीवी का मतलब है दिन रात जागने वाला। अच्छान का मतलब है अत्यधिक उन्मादित करता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये आ जाते हैं शब्दार्थ। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रावतेजा वृता इरिने विवर्तना प्रावेपा मामाद्यंती, कि बड़े आकार के पहाड़ों के ढालू स्थानों पर या अधिक तेज वाले स्थानों पर उत्पन्न हुए। मामाद्यंती, और माम मतलब मुझको, कि बड़े आकार के पहाड़ों के ढालू स्थानों पर या अधिक तेज वाले स्थानों पर उत्पन्न हुए, जो जुआ खेलने के पट पर फैलाए जाते हुए, फेंके जाते हुए और विभीतक के बने हुए जुआ खेलने के पास से मुझको मस्त कर देते हैं। माद्यंती जो है इसका अर्थ होता है मस्त करना, मदमस्त कर देते हैं जिसे। मौजवतस्य समस्या भक्ष्य इव जागरी भी विभीत का मह्यम अगच्छन अच्छन। तो मौजवतस्य कि मुंजवान पर्वत पर उत्पन्न होने वाले, मुंजवान पर्वत पर उत्पन्न होने वाले सोम का पान जिस प्रकार मद उन्मत्त कर देता है। सोमस्य, जैसे कि आपको पता है इंद्र देवता इसका पान करते हैं सोमरस का, मतलब जो सोमरस उस समय
उस समय सोमरस, और आज के टाइम में अगर हम देखें तो शराब, इसका अर्थ आप लगा सकते हैं। तो ये सोमस्य मतलब जो सोम है, इसका पान जिस प्रकार मद उन्मत्त कर देता है। शराबी की जिस प्रकार से हालत देखी है, उसे अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता, उसे यही नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और भक्ष्य इव जागृवी विभीत के महिम अच्छा कि मूंजवान पर्वत पर उत्पन्न होने वाले सोम का पान जिस प्रकार मद उन्मत्त कर देता है, उसी प्रकार दिन रात जगाने वाला पासा मुझको अत्यधिक उन्मादित करता है। ये कह देते हैं कि जैसे शराबी है, उसको एक बार अगर उसकी आदत लत लग जाती है तो बहुत मुश्किल से वो छूटती है। ऐसी काम यहाँ पर जुए का है। जुए की आदत भी जिसको एक बार लग जाती है तो बहुत मुश्किल से जाती है। तो वो उसी जुए के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि बड़े आकार के पहाड़ों के ढालू स्थानों पर अत्यधिक तेज वायु वाले स्थानों पर उत्पन्न हुए जुआ खेलने के पट पर फैलाए जाते हुए, फेंके जाते हुए विभीतक के बने हुए जुआ खेलने के पास से मुझको मस्त कर रहे हैं। और मूंजवान पर्वत पर उत्पन्न होने वाले सोम का पान जिस प्रकार मद उन्मत्त कर देता है, उसी प्रकार दिन रात जागने वाला, जागरी मतलब जागरण कह देते हैं जिसे, उसी प्रकार दिन रात जगाने वाला पासा मुझको अत्यधिक उन्मादित कर रहा है। ये विभीत का जो है, ये इसका अर्थ होता है विभीता का पासा। तो उसी प्रकार दिन रात जगाने वाला पासा मुझको अत्यधिक उन्मादित कर रहा है। कहने का मतलब है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है जुआ खेलने से या शराब पीने से। तो यहाँ पर इसकी जो व्याख्या है वो भी दी गई है, इसे आप जो है पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही जो यहाँ पर इसका जो सरलार्थ दिया गया है कि प्रवण देश में उत्पन्न बड़े पासे जुआ खेलने के तख्ते पर इधर उधर बिखरते हुए मुझे आनंदित करते हैं। जित हार में हर शौक जगाने वाला पासा मुझे उसी प्रकार सुख देता है जिस प्रकार मौज पर्वत पर उत्पन्न होने वाला सोम लता का रस पीकर सुख मिलता है। तो इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार कोई शराब पीकर मदमस्त हो जाता है, उसी प्रकार मुझे जुआ खेलने में आनंद आता है। तो इस प्रकार से इसका सरलार्थ है। और इसकी जो व्याकरण, तो व्याकरण जो हम यहाँ से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था, ये वाला पहले वाला प्रवाप्य प्रावेपह, तो इसमें क्या है, प्र और प्लस में आ और प्लस में वेप, ये शब्द हो गया जैसे वेप। और इसके साथ ही अच जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, अच प्रत्यय का। तो उसके बाद जहाँ पर अवेप बनता है। उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पर, ये वाला माद्यंती, मद धातु है इसमें, मद। और लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का यह रूप है। उसके बाद एक और शब्द आया है यहाँ पर पुरावे तेजा, ये वाला प्रवातेजा, ये वाला, इसमें जन धातु है, ये इसमें जन प्लस डा इससे बना है। और प्रवाते जायंते, ये धातु हो गई प्रवाते प्लस में जन और प्लस में डा, ये प्रत्यय लगकर आपका प्रवातेजा बनता है। उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पर जागृवी, ये वाला, तो इसमें जागरी धातु है, यही वाली धातु हो गई इसमें, ये वाली जागरी। और साथ में विन प्रत्यय है इसमें, वह ई ना विन, ये वाला, इसका ये ना जो है इसका लोप हो जाएगा, विशेष बचेगा। उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पर अच्छान, ये वाला लास्ट वाला अच्छान, तो इसमें अच ये शब्द या फिर धातु हो गई प्लस में अन, लंग लकार जो है उसमें बनता है। और एक और शब्द आया था यहाँ पर, ये मौजवतस्य, तो इसमें क्या है, मूजवत शब्द हो गया, जैसे मूजवत ये वाला। और इसके साथ ही इसमें क्या है, अण प्रत्यय है, अण, तो उससे बनता है षष्ठी विभक्ति एकवचन में, जैसे रामस्य होता है। और एक और शब्द आया है यहाँ पर ये वाला विवर्ता नाम, तो इसमें क्या है, इसमें है वृत्त, ये शब्द हो गया,
और ये कानच प्रत्यय है, कानच। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जो है यहाँ पर रूप है ये। तो ये इसकी जो यहाँ पर व्याकरण है और इसके साथ ही यहाँ पर भी कुछ इसके व्याकरण दिए गए हैं, इनमें इससे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है वो आ जाता है और इसको भी हम पद पाठ जो उसके अनुसार देख लेते हैं। तो ये है न मा मिमेत न जिहिले ऐसा शिवा सखिभ्य उत मह्यम आसीत। और अक्षस्य अहम, इसको अलग अलग करेंगे। अक्षस्य ये अलग है, ये अहम अलग है, और एक प्रत्यय ये अलग है, एक प्रत्यय ये अलग है। अक्षस्य अहम एक प्रत्यय ये हेतु, और यह अनुवर्ताम, अनुवर्ताम। उसके बाद ये अप है और ये आ जाएगा जायाम और ये हो जाएगा अरोधम। तो ऐसे जापद पाठ बनेगा। न मामिमेत न जिहिले सा शिवा सखी बहुत महिम हासियत अक्षस्य अहम एक प्रत्यय हेतु हो अनुवर्तम अपजायाम अरोधम। और इसका अन्वय कैसे बनेगा? तो इसका बनेगा ऐसा मा न मिमेत न जिहिले सखीभ्य उत मह्यम शिवा आसीत। और एक प्रत्यय, एक प्रत्यय अक्षस्य हेतु अहम अनुवर्तम जायम अप अरोधम। तो ऐसे जा इसका अन्वय हो जाएगा। ये इसका अन्वय है। और इसके जो वर्ड मीनिंग वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक शब्द आया था मिमेत, ये वाला, तो इसका अर्थ होता है क्रोध करती थी। जिहिले इसका अर्थ होता है लज्जित करती थी। शिवा का अर्थ है सुख देने वाली। सखीभ्य इसका अर्थ होता है मित्रों के लिए। अक्षस्य, अक्ष मतलब जो जुआ होता है। एक प्रत्यय का अर्थ है एक मात्र। अनुवर्ताम पतिवर्ता। जाया, जाया किसे कह देते हैं? पत्नी को। और अपरोधम का अर्थ होता है छोड़ दिया है। अब जो हम यहाँ पर इसकी जो हिंदी जा देख लेते हैं और अन्वय के अनुसार कि ऐसा मा न मिमेत न जिहिले सखीभ्य उत मह्यम शिवासीत, कि यह मेरी पत्नी मुझ पर क्रोध नहीं करती थी। ऐसा मा न मिमेत न जिहिले, कि यह मेरी पत्नी मुझ पर क्रोध नहीं करती थी और मुझसे लज्जित नहीं करती थी। कि यह मेरी पत्नी मुझ पर क्रोध नहीं करती थी और मुझे लज्जित नहीं करती थी। जिहिले का अर्थ लज्जित करना। और सखीभ्य उत मह्यम शिवासीत, यह मेरे मित्रों और मेरे लिए सुख देने वाली थी। सखीभ्य उत मह्यम शिवासीत, यह मेरे मित्रों और मेरे लिए, शिव मतलब कल्याणकारी या सुख देने वाली थी। अहम एक प्रत्यय अक्षस्य हेतु हो अनुवर्तम जायम अप अरोधम। और एक मात्र, मैं एक प्रत्यय अक्षस्य और एक मात्र जुए के कारण से मैंने इस पतिवर्ता पत्नी को छोड़ दिया है। अनुवर्ताम का मतलब है पतिवर्ता, जाया पत्नी को, अपरोधम छोड़ दिया है। तो ये शराबी जो है उसके वो अपनी बात यहाँ पर इसमें कह रहा है। तो शराबी यहाँ पर जाए बात कह रहा है। जब उसे कोई भी जब शराब पीने वाला है, जब उसको रात को शराब पी है, उसको सुबह जाकर पता लगता है कि मैंने रात क्या क्या किया था, क्योंकि उस समय उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर एक शराबी जो है वो कहता है कि ऐसा मान मिमेत न जिहिले सके विउत मह्यम शिवासीत, कि यह मेरी पत्नी मुझ पर क्रोध नहीं करती थी और मुझे लज्जित भी नहीं करती थी और मेरे मित्रों और मेरे लिए सुख देने वाली थी। और एकमात्र जुए के कारण मैंने इस पतिव्रता जो स्त्री है, पत्नी है, उसको छोड़ दिया है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर अपने बारे में बात जो कह रहा है। और ये इसकी व्याख्या और यहाँ पर इसका सरलार्थ आ जाता है। यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो भी आपको इनमें से हिंदी ठीक लगती है वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं।
और उसके बाद जो यहाँ पर इसकी जो व्याकरण आई है तो उसको हम जो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है ये वाला मिमेत और जीवहिल है ये वाला। तो इसमें मिथ और हिल ये वाली म ई था मिथ और इसमें है हिल हा ई और ये वाला ला ये ऐसे है ऐसे से है ये हिल। वो आप देख लेना जैसे इसमें लिखा हुआ है ये वाला ऐसे बना के और ये वाला। तो इसका जो है ये वाली धातु है इसमें लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो इसमें रूप ये बना है। उसके बाद एक शब्द आया यहाँ पर ये वाला अरोधम। तो इसमें क्या रुद्ध धातु है रोकने अर्थ वाली ये वाली रुद्ध और लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है ये। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र। तो इसको भी जो पद पाठ है उसके अनुसार हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है द्वेष्टि सवसुरु अप जाया ऋण थी न नाथित है विंदते मृडितारम और यह अस्वस्य इव जरत है और वसनस्य न अहम अलग अलग करेंगे तो न अहम विंदामी और यह कितवस्य भोगम। तो इसको जो हम यहाँ पर अन्वय के अनुसार देख लेते हैं कि सवसुरु द्वेष्टि जाया अप्रोणधि नातित मर्दितारम न विंदते अहम वसनस्य जर्त स्वस्य इव कितवस्य भोगम न विंदामी। अब हम इसके जो शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहले ही शब्द आया है ये वाला द्वेष्टि इसका अर्थ है द्वेष करती है। सवसुरु कह देते हैं सास को। अपरूणधि का अर्थ होता है विरोध करती है अप और ये ऋणधि। जाया हमने पहले ही पढ़ा है पत्नी के बारे में। नाथित है जो आया है इसका अर्थ होता है याचना करता हुआ। विंदते प्राप्त करता है। मर्दितारम सुख देने वाले को। अस्वस्य घोड़े का। जरता है जरा जरा का देते हैं जिससे बुढ़ापा तो वही है ये बूढ़े। और उसके बाद जो आया है यहाँ पर वसन्यस्य ये वाला वसन्यस्य तो इसका अर्थ होता है बहुमूल्य। कितवस्य जुआरी होने का कितवस्य जुआरी होने की। तो ये इसके शब्दार्थ। अब हम अन्वय के अनुसार इसकी हिंदी देख लेते हैं कि सवसुर द्वेष्टि जय अप्रूणधि नातिता मर्दितारम न विंदते कि जुआरी की सास उससे द्वेष करती है क्योंकि जब जुआ खेलेगा तो पत्नी को पीटेगा तो पत्नी के जो घर वाले हैं वो गुस्सा तो होंगे ही। जुआरी की सास उससे द्वेष करती है और जाया अप्रूणधि और उसकी पत्नी उसके विरुद्ध हो जाती है क्योंकि आपको पता ही है। तो द्वेष्टि ही सवसु अपे जाया ऋण दिन है कि जुआरी की जो सास है वो उससे द्वेष करने लग जाती है और उसकी पत्नी उसके विरुद्ध हो जाती है। और नातिता विंदते मर्दितारम अस्वस्य जरत है वनस्य ना। और याचना करने पर भी नाथिता जो है इसका अर्थ होता है याचना करना। तो याचना करने पर भी जुआरी सुख देने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं करता। और जिस प्रकार बहुमूल्य ये जो वसनस्य जो आया है वसनस्य का मतलब है बहुमूल्य कि जिस प्रकार बहुमूल्य किंतु बूढ़े घोड़े का मूल्य प्राप्त नहीं होता। अहम वसनस्य जरता अस्वस्य इव कितवस्य भोगम न वनदामी। उसी प्रकार मैं जुआरी होने के भोगों को प्राप्त नहीं करता हूं। कि क्या कहा गया है कि जुआरी की जो सास है उससे द्वेष करती है क्योंकि जब कोई शराब पीएगा मारपीट करेगा झगड़ा करेगा तो उसे सभी जो है द्वेष ही करेंगे। तो जुआरी की सास उससे द्वेष करती है उसकी पत्नी उसके विरुद्ध हो जाती है। और याचना करने पर भी जुआरी सुख देने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं करता।
क्योंकि जब वो शराब पीगा तो ऐसे व्यक्ति के पास कोई नहीं आता है। जिस प्रकार बहुमूल्य, जो बूढ़ा घोड़ा है उसका मूल्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बूढ़ा घोड़ा जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब तक है जब तक वो सही है, मतलब जवान है। तो किंतु बूढ़े घोड़े का मूल्य प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार जुआरी होने के भोगों को प्राप्त नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से जो इसमें कहा गया है। और ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि सास जुआ खेलने वाली निंदा करती है, उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। यदि वह धन मांगे तो कोई से धन नहीं देता। जिस प्रकार बूढ़े घोड़े का कोई मूल्य नहीं लगाता, उसी प्रकार जुआरी का कहीं आदर नहीं होता। तो शराब पीने वाले से सब जो दूर ही रहते हैं जो लड़ाई झगड़ा करता है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें ये मंत्र है। और अब जो हम यहाँ पर इसमें जो व्याकरण जो आई है वो देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये द्वेष्टि है, द्वेष्टि, तो द्वेष्टि में है द्विष धातु, ये वाली द, इसमें व, ई और श, द्विष ये वाली। और रोणधि इसमें रु धातु, और विंदते इसमें है विद धातु। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के ये सभी के सभी रूप हैं, ये सभी के सभी तीनों। उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर, ये वाला नाथित है। तो इसमें नाथ शब्द हो गया, ये वाला नाथ, न आथ है नाथ। और इसके साथ ही इसमें कत जो प्रत्यय हुआ है। और उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर, ये वाला मृडितारम। तो मृड धातु है इसमें, म री और ड, ये धातु हो गई। और इसके साथ ही जो त्रिच जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, त्रिच वाला। तो मृडित बनता है द्वितीय वचन में। उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर, ये वाला जर्त है। तो इसमें जरी धातु है, ये वाली जरी, और प्लस में जो सत्री जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। उसके बाद जो यहाँ पर एक और इसमें जो शब्द आया था वसन से, ये वाला। तो इसमें वसन शब्द है, ये वाला व अदस न वसन। और इसके साथ ही यत जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। तो वसन से बनता है षष्ठी एक वचन में। यहाँ से भी कुछ इसमें दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं ये वाले। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र यहाँ पर। तो नेक्स्ट मंत्र में क्या कहा गया है, पाठ के पद पाठ जाओ उसके अनुसार इसको देख लेते हैं। अन्य जायाम परिम मृषंति अस्य, मृषंति अस्य यस्य अग्रिदत्त, यह अग्रिदत्त वेदने और वाजी अक्ष है। ये वाज्य अक्ष जो दिया गया है वाजी है, ई को या हुआ यहाँ पर तब बना है वाज्य यान संधि वाला, और ये अक्ष है। और पिता माता भ्रातर एनम आहु न जानी में नयत बुद्धम एतम। तो ये इसका पदपाठ है। अन्य जायम परिमरिशंति यस्य अग्रिदत्त वेदने वाजी अक्षय पिता माता भ्रातर हैं एनम आहु न जानी में नयत बुद्धम एतम। उसके बाद आ जाता है इसका अन्वय कि यस्य वेदेन अक्षय अग्रिदत्त अस्य जायम अन्य परिमरिशंति पिता माता भ्रातरम एनम आहु न जानी में बुद्धम एनम नयत। तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। और इसमें क्या कहा गया है, अन्य का मतलब क्या है, दूसरे से लिया गया है, अन्य दूसरे। और परिमर्शंति मतलब अपमानित करते हैं। अग्रिदत्त, अग्रिदत्त होता है ललचाने लगता है, ये वाला अग्रिदत्त जो है ललचाने लगता है। वेदने, वेदने होता है धन, ये जो वेदन जो है इसका अर्थ होता है धन। और वाजी, वाजी का अर्थ होता है बलवान। और उसके बाद आ जाता है अक्ष है, अक्ष होता है जुए या पासे। एनम इसके विषय में, और बद्धम बंधा हुआ या बंधे हुए। तो क्या कहा गया है कि यस्य वेदेन अक्षय अग्रिदत्त, कि जिस पुरुष के धन पर बलवान जुए का पासा ललचाने लगता है, या कह सकते हैं कि अपनी संपत्ति को जुए में लगाने लग जाता है। यस्य वेदेन अक्षय अग्रिदत्त, कि जो कोई व्यक्ति, जो कोई पुरुष अपनी संपत्ति को
जुए में लगाने लग जाता है। और अस्य जायम अन्य परिमर्शंती, और इस जुआरी की पत्नी को दूसरे जीतने वाले जुआरी उसे केस आदि खींचकर अपमानित करते हैं। जैसे महाभारत में आपने पढ़ा होगा, ये जो है उसमें पासे में जो है जुए के खेल में हार जाते हैं, उसके बाद अपना सारी धन दौलत और पत्नी जो है वो भी उन्होंने जो लगा दी थी। तो यही जो यहाँ पर कहा गया है कि यह संवेदन अक्षाकृत, कि जो कोई पुरुष अपनी जो संपत्ति है उसको जुए में लगाने लग जाता है और इस जुआरी की पत्नी को दूसरे जीतने वाले जुआरी केस आदि खींचकर अपमानित करते हैं। पिता माता भ्रातरा एनम आहु न जाने में है। और फिर उसके जो ये जो यहाँ पर बताए गए हैं पिता माता भाई, वे कहते हैं कि हम इसको नहीं जानते हैं। और बद्धम एनम नयत, और इसको बांध कर ले जाओ। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जुआरी जो उसके बारे में कहा गया है। आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। शक्तिशाली पास जिस जुआरी के धन को लालच की दृष्टि से देखते हैं, इसके व्यभिचारिणी पति का दूसरे लोग स्पर्श करते हैं। और जुआरी के माता पिता भाई कर्ज मांगने वाले से कहते हैं कि हम इसे नहीं जानते, आप इसे बांध कर ले जाओ। क्योंकि जो कोई शराब पीने वाला जुआ खेलने वाला है, सभी उससे दूरी बनाए रखते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर इसमें जो कुछ व्याकरण आई है वो जो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था ये वाला परिमृशंति, तो परि इसमें ये वाला उपसर्ग हो गया और मरीश जो है इसमें धातु हो गई ये वाली। और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर ये वाला गृधत, तो इसमें क्या है, गृध धातु है, ये वाली गृध धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप ये बना है। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर इसकी ये व्याकरण है। कुछ यहाँ पर भी इसमें व्याकरण दी गई है, तो आप पढ़ सकते हैं। इससे मृजंती है, आहू है, बुरु धातु बनता है, जानी में जानना क्या धातु है, इसमें नयत इसमें नी धातु है, ले जाने अर्थ में होती है। और ये वाजी है, वाजी प्लस अक्ष क्षय प्रसंधि जहाँ उसको दाना है ये। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र यहाँ पर, और इसको भी जब हम पद पाठ जो उसके अनुसार देख लेते हैं। तो यह है यत, और ये बनेगा आधिये न, और ये है दविशाणी, और ए भी इसका अलग अलग करेंगे, दविशाणी ए भी। और यह है परायत अभ्यय, परायत अभ्यय अव ये सखिभ्य। और यह है निउक्ता, इसको अलग अलग करेंगे तो निउक्ता बनेगा, क्योंकि ये यण संधि हुई है, इसमें नी है, ये ई को या न्यू बना है तब जाके। तो निउक्ता च ब्रवह वाचम अकृत, और एमी इत ऐशाम निहि अकृतम, ये विसर्गों को स्कार हुआ है यहाँ पर। चाहे इसको आप अलग करके लिखो या ऐसे लिखो तो बात एक ही है। तो ये है निहि अकृतम जारिणी ईव, ये जारिणी और ईव। तो ये इसका पद पाठ हो जाएगा यहाँ पर। यद आधिज्ञ न दविशाणी ये भी परतभ्य अवहिये सखिभ्य नि उपता च भ्रवह वाचम आकृत एमी ये तेषाम निकृत जगनी ईव। तो इस प्रकार से जा इसका ये जारिणी ईव है यहाँ पर, जगरणी ईव नहीं, ये जारिणी है यहाँ पर। ये वाला ऐसे आएगा जारिणी, और हर्ष अ और ईवा, जारिणी ईव, ऐसे जा यहाँ पर ही आएगा। तो इसके जो अब हम यहाँ पर शब्दार्थ जो देख लेते हैं। जैसे एक शब्द आया है यहाँ पर शुरू में ही, पहले वाला यथ, इसका अर्थ है जब। अधिज्ञ, इसका अर्थ होता है विचार करता हूँ। दविशाणी, खेलूँ, दूषित करूँ या दुखी हूँ। और उसके बाद एक और जो यहाँ पर इसमें शब्द आया है परायधव्य, ये वाला जो है परायधव्य, इसका अर्थ है जुए के स्थान की ओर जाते हुए। और उसके बाद एक और शब्द आया है ये वाला अवहिये, अवहिये का अर्थ होता है छिप जाता हूँ। और उसके बाद है निउक्ता, ये वाला, इसका अर्थ होता है अक्ष पर फेंके जाते हुए।
और उसके बाद है बभरव। बभरव जो है इसका अर्थ होता है भूरे रंग के। अकृत करते हैं। एमिइत पहुँच ही जाता हूँ। निष्कृतम स्थान पर, और यह यहाँ पर जारिणी। जारिणी जो है इसका जो अर्थ होता है व्यभिचारिणी स्त्री से इसका अर्थ जो यहाँ पर लिया गया है, जारिणी जो दिया गया है। और इसका जो अन्वय कैसे होगा, यत आदिध्य एभिनय द्विषाणी प्रायधभ्य सखीभ्य अभिहे बब्रह्म नियुक्ता च वाचम अकृत एसाम निष्कृतम जारिणी इव एमि इत। तो इस प्रकार से फिर ये इसका अन्वय होगा। यहाँ से भी आप जाए देख सकते हैं इसका अन्वय। अब हम इस अन्वय के अनुसार जो इसकी हिंदी बनती है उसको देख लेते हैं कि यत अधिये एभिनय द्विषाणी प्रायधभ्य सखीभ्य है। अब ये कि जब मैं यह विचार करता हूँ कि पासों से न खेलूं और इस प्रकार का निश्चय करके जुए के स्थान की ओर जाते हुए मित्रों से छिप जाता हूँ। अब ये मतलब छिपना। और बभ्र नि उक्तावाचम अक्रमत ऐसा निष्कृतम जानी इव एमित। तो इस समय जब भूरे रंग के, ये जो भभ्र है जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ होता है भूरे रंग के, अकृत करते हैं कि इस समय जब भूरे रंग के और अक्षपट पर फेंके जाते हुए पासे शब्द करते हैं ऐसा निष्कृतम जरनी इव एमित। तो उस समय स्थान पर अर्थात जुए खाने में व्यभिचारिणी स्त्री के समान मैं पहुंच ही जाता हूँ। कहने का अर्थ है कि जैसे कोई शराबी है, उसकी लत ऐसी होती है, कोई बीड़ी पीने वाला है, वो उसकी लत ऐसी होती है कि जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को बीड़ी पीता हुआ देखता है तो उससे न चाहते हुए बीड़ी मांग ही लेता है। तो ऐसे यहाँ पर शराबी है। शराबी भी चाहे कितना ही जाए मना कर जाओ कि आज मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन फिर भी जाओ वो पी ही लेता है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें कहा गया है कि जब ये विचार करता हूँ कि मैं पासों से नहीं खेलूँगा, मतलब मैं जुआ नहीं खेलूँगा, इस प्रकार का निश्चय करता है। और जुए के स्थान की ओर जाते हुए अगर कोई उसके मित्र भी उसको कह देते हैं कि आओ जुआ खेलेंगे, लेकिन वो उससे अगर छिप भी जाता है, तो इस समय जब भूरे रंग के और अक्षपट पर फेंके जाते हुए पासे शब्द करते हैं, तो जैसे उसकी आवाज़ सुनती है तो वो फिर अपने आप को रोक नहीं पाता है और इस स्थान पर अर्थात जुए खाने में व्यभिचारिणी स्त्री के समान मैं पहुंच ही जाता हूं। तो वही है जिसको एक बार लत लग जाती है तो बहुत मुश्किल से जाती है। तो वही यहाँ पर इसमें भी कहा गया है कि मैं चाहे कितना भी अपने मन को बुरे कामों से दूर ले जाऊं, लेकिन वो फिर उसी की तरफ चले जाते हैं। तो ये जारिणी जो है व्यभिचारिणी स्त्री का अर्थ होता है। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है। यहाँ से भी आप इसकी व्याख्या सलाह पढ़ सकते हैं कि जब मैं निश्चय कर लेता हूँ कि जुआ नहीं खेलूँगा, तब मैं आए हुए जुआरी मित्रों को त्याग देता हूँ, मतलब उनसे छिप जाता हूँ। किंतु जब जुआ खेलने के तख्ते पर पैसे हुए पीले रंग के पासों को शब्द करते हुए देखता हूँ तो मैं उस स्थान की तरफ चला जाता हूँ जैसे व्यभिचारिणी स्त्री संकेत स्थान पर पहुँच जाती है। तो ये व्यभिचारिणी स्त्री संकेत स्थान पर पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका जो सरलार्थ हो जाता है। और इसकी जो यहाँ पर जो व्याकरण जो आई है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था शुरू में, ये वाला आदित्य, तो आ उपसर्ग पूर्वक और दीघी धातु हो गई इसमें, द ई घ ई, ये वाली दीदी, ये वाले है तो दी, और धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। और उसके बाद एक और ये वाला शब्द आया था द्विषाणी, तो इसमें दीव धातु है, द ई व दीव धातु है। लेट लकार में जब रूप बनता है ये उत्तम पुरुष एक वचन में। और उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर प्रायधव्य, ये वाला, तो इसमें परा प्लस में ई धातु हो गई और सत्री जो प्रत्यय है वो यहाँ पर इसमें रहेगा, प्रायत रूप बनेगा पंचमी बहुवचन में। उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर ये वाला नियुक्ता, नी उपसर्ग हो गया, जैसे इसमें नी उपसर्ग पूर्वक और वप धातु है, ये वाली वप धातु है, और इसके साथ ही कत जो प्रत्यय उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से बनता है। उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर ये अक्रमत वाला, तो इसमें क्या है, क्री धातु है, क्री धातु है, लुंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में रूप ये बनता है।
तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसकी व्याकरण हो जाती है। यहाँ से भी आप जो इनको पढ़ सकते हैं। एमी है, जैसे ई धातु से लट लगा लो तब पुरुष से एकवचन में रूप ये बना है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र यहाँ पर, और इसका भी हम पद पाठ जो उसके अनुसार देख लेते हैं। तो यह सभाम एति कित्व है, पृच्छमान है, और जेस्यामी इति, और यह है तन्वा सुसुजान है, सुसुजान है, और अक्षास है अस्य वि तिरंती कामम, और प्रतिदिवने ददतः, और अकृतानि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका पद पाठ हो जाएगा। सभा मेति कित्व पृच्छमान है, जेस्यामीति तन्वा सुसुजान अक्षास है अस्य वि तिरंती कामम प्रतिदिवने ददता आकृतानि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका पद पाठ हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है अन्वय। तन्वा सुसुजान जेस्यामी इति पृच्छमान सभाम एति अक्षास प्रतिदिवने कृतानि ददता अस्य कामम न वितरंती। तो इसके भी जो शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे जो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये शब्द आया है सभाम, इसका अर्थ है जुआ खेलने की सभा को। कित्व होता है जुआरी, पृच्छमान है पूछता हुआ, तनवा मतलब शरीर, तनु हिंदी में कह देते हैं जैसे तनुगात, तो ये शरीर है। और सुसुजाना का अर्थ होता है चमकता हुआ, और वितरंती का मतलब होता है, ये जब हम इसको मिला कर लिखेंगे तो ये वितरंती ऐसे हो जाएगा, वितरंती वितरंती। तो इसका जो अर्थ है ये बढ़ा देते हैं। और कृतानी, ये जो कृतानी यहाँ पर आया है इसका जो अर्थ है दावों को। तो क्या कहा गया है इसमें कि तन्वा सुसुजन कित्व जेस्यामीति पृच्छमान सभाम एति, कि अपने शरीर से चमकता हुआ अर्थात सुंदर रूप से सजा धजा मैं सबको जुए में जीत लूँगा। तन्वः सुसुजान कित्वा जेस्यामी इति, और इति पुच्छमान सभाम इति, कि अपने शरीर से चमकता हुआ अर्थात सुंदर रूप से सजा धजा मैं सबको जुए में जीत लूँगा। इस प्रकार से जुए खाने को पूछता हुआ जुआरी जुआ खेलने की सभा में जाता है। या कोई जैसे जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, तो वो यही सोच कर जाता है कि मैं आज जीत कर ही आऊँगा, लेकिन होता क्या है उसका उल्टा। तो वही यहाँ पर है कि अपने सिर से चमकता हुआ अर्थात सुंदर रूप से सजा धजा मैं सबको जुए में जीत लूँगा। इस प्रकार जुए खाने को पूछता हुआ जुआरी जुआ खेलने की सभा में जाता है। और अक्षाशय प्रतिदिवने कृतानि दत्ता अस्य कामम वितरंती, और प्रतिद्वंदी जुआरी के साथ दाव को लगाते हुए पासे उसकी इच्छा को बढ़ा देते हैं। तो उसकी जो लालसा है उसको भी बढ़ा देते हैं कि अपने सिर से चमकता हुआ था सुंदर रूप से सजा धजा मैं सबको जुए में जीत लूँगा। इस प्रकार से जुए खाने को पूछता हुआ जुआरी जुआ खेलने की सेवा में जाता है और प्रतिद्वंदी जुआरी के साथ दाव को लगाते हुए पासे उसकी इच्छा को बढ़ा देते हैं। तो दाव जो लगाना जैसे बारी जो होती है तो वैसे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसकी हिंदी हो जाएगी। और यहाँ से भी आप जो इनकी हिंदी को पढ़ सकते हैं कि जुआरी शरीर से दीप्त होकर, दीप्त मतलब चमकना, बात एक ही है, इसका दूसरा पर्यायवाची है। कहते हैं कि जो अगर मैं जाता हूँ कि कौन धन वाला आया है मैं उसे जीतूँगा। कभी पासे जुआरी की कामना पूरी करते हैं और उसके विरोधी जुआरी के अनुकूल कर्म धारण करके उसकी इच्छा पूरी करते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर कोई जुआरी है जैसे ये एक दिन जुआ खेलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे वो एक दिन जीत जाता है तो उसके मन में क्या है, लालसा उत्पन्न हो जाती है कि मैं आज जीत गया हूँ, कल भी मैं जरूर जाऊँगा, कल भी जीतूँगा, और कल वो हार जाता है। तो ऐसे ही अगर जैसे 30 दिन है, 30 दिन वो जुआ खेलने के लिए गए, उनमें से 2-4 बार अगर बीच में जीत भी गए तो उसके अंदर क्या है, लालसा बनी रहती है कि मैं जीत जाऊँगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जीत होती है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर इसमें ये इसकी हिंदी और इसके जो व्याकरण जो है वो देख लेते हैं। जैसे सुसुजाना यहाँ पर शब्द आया है तो इसमें सुज धातु है या सुज शब्द हो गया, स उ जा ये वाला। और इसके साथ ही इसमें जो कानच जो प्रत्यय है
उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है कानच का। उसके बाद सुसुजान बनता है। और इसके साथ ही एक और शब्द आया था, ये वाला पृच्छमान है। तो इसमें क्या है, पृच्छ धातु है, परि आधा च और छ, ये वाली पृच्छ धातु है। और इसके साथ इसमें भी सानच जो प्रत्यय उसका जो प्रयोग है यहाँ पर हुआ है सानच का। तो उसके बाद पृच्छमाना बनता है। और उसके साथ ही एक और यहाँ पर शब्द आया था, ये वाला ददत है। इसमें धा धातु है, धा, ये वाली धा धातु है। और इसके साथ ही जो सत्री जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो उसके बाद ददिता बनता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसकी जो है व्याकरण है। यहाँ पर भी कुछ शब्द इसमें दिए गए हैं, यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तिरंती है, जैसे त्रिधातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट जो मंत्र आ जाता है, इसको भी हम जो पद पाठ जो है उसके अनुसार देख लेते हैं। तो अक्षास, अक्षास है, इत अंकुशिन है, यह अंकुशिन है। और नितोदिन है, यह निकृतवान तपना, यह तापीषण है, ताप यीषण है। कुमार, कुमार देशना, यह है कुमार देशना। जयत है, और यह पुनः अहन, इसको अलग अलग करेंगे, पुनः, ये ऊपर रा जो है इसको विसर्ग होंगी, पुनः अहन ऐसे बनेगा ये। और यह मध्वा संपृक्ता और कित्वस्य ब्रहणा, इस प्रकार से इसका पद पाठ होगा। अक्षास है, इत अंकुशिन है, नितोदिन है, निकृतवान तपना, तापीषण है, कुमार देशना, जयत है, पुनः अहन, मध्वा संपृक्ता कित्वस्य ब्रहणा। और इसके जो शब्दार्थ, जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है ये वाला इत, इसका अर्थ होता है निश्चय ही। अंकुशिन है, ये जो आया है अंकुशिन है, इसका अर्थ होता है अंकुश वाले होते हैं। नितोदिन है, इसका अर्थ है चाबुक से युक्त। निकृतवान, ये होता है जड़ मूल से बर्बाद करने वाले हैं। तपना, संताप देने वाले हैं। तापीषण है, ये होता है कुटुंब को दुख देने वाले हैं, मतलब परिवार को दुख देने वाले हैं। और कुमार देशना, पुत्रों को देते हैं। जयत हैं, जीतने वाले के। पुनः, फिर। हन है, और अनह जो है इसका अर्थ होता है मारने वाले होते हैं। अहन जो है ये हन धातु जो उसमें है, मारने वाले होते हैं। मध्वा का अर्थ होता है शहद से, संपृक्त सने हुए। और ब्रहण, सरस्व हरण करके। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके शब्दार्थ हैं। और इसकी फिर हिंदी अन्वय के अनुसार अन्वय कैसे बनेगा। अक्षास है, इत अंकुशिन, नितोदिन, निकृतवान तपना, तापीषण है, कुमार देशना, पुनः अहन कित्वस्य ब्रहण, मध्वा संपृक्त है। तो कि अक्षास इत अंकुशिन नितोदिन है, निकृतवान तपना तापीषण है। ये जो तापीषण जो है यहाँ पर जो है आपका पूर्ण विराम भी आ सकता है। कि अक्षास हैं जो के पास से निश्चय ही अंकुश वाले होते हैं। ज्यो के पास से निश्चय ही अंकुश वाले होते हैं, अर्थात जिस प्रकार अंकुश हाथी पर शासन करता है उसी प्रकार वे ज्वारी पर शासन करते हैं। नितोदिन है, नितोदिना मतलब जो चाबुक जो होता है, चाबुक से युक्त होते हैं। क्या अक्षास इत अंकुशन है, नितोदिन है, निकृतवान तपना, कि जुए के पास से निश्चय ही अंकुश वाले होते हैं, अर्थात जिस प्रकार अंकुश हाथी पर शासन करता है उसी प्रकार वे ज्वारी पर शासन करते हैं, चाबुक से युक्त होते हैं। और इसी प्रकार चाबुक गाय बैल आदि को चलाता है।
जैसे आपने देखा होगा जब पशु जो होते हैं उनको सीधा चलाने के लिए डंडे का सहारा लिया जाता है। तो इसी प्रकार चाबुक गाय बैल आदि को चलाते हैं और इसी प्रकार से वे ज्वारी को चलाते हैं। निकृतवान, ये जो निकृतवान जो है इसका अर्थ होता है जड़ मूल से बर्बाद करने वाले। ये क्या है, जड़ मूल से बर्बाद करने वाले होते हैं, मतलब सब कुछ नष्ट करने वाले होते हैं। और जो यहाँ पर ये तपना है और क्या है, ज्वारी को संताप देने वाले हैं और तापीष्ण हैं, परिवार को दुख देने वाले हैं। कुमार देशना पुनः कित्वस्य भ्रणा मध्वा संपृक्ता, और जीतते हुए ज्वारी को वे धन देकर पुत्रों को देते हैं। जीते हुए ज्वारी को वे धन देकर पुत्रों को देते हैं। कुमार देशना जो है इसका अर्थ होता है पुत्रों को, जयता का अर्थ होता है जीतने वाले। यहाँ पर शायद एक शब्द नहीं है, यह जयता आएगा, यहाँ पर जयता है, ज य त, ये वाला, कि जीते हुए ज्वारी को वे धन देकर पुत्रों को देते हैं। और फिर कुमार देश ने पुनः कित्वस्य भ्रणम मध्वा संपृक्ता, और फिर शहद से सने हुए पुनः सरस संहरण करके इसको मारने वाले होते हैं। दोबारा से हम देख लेते हैं कि जिस प्रकार अंकुश हाथी पर शासन करता है उसी प्रकार वे ज्वारी पर शासन करते हैं और चाबुक से युक्त होते हैं। जिस प्रकार चाबुक गाय बैल आदि को चलाता है उसी प्रकार वे ज्वारी को चलाते हैं और जड़ मूल से नष्ट करने वाले हैं। ज्वारी को संताप देने वाले हैं और परिवार को भी दुख देने वाले हैं। जीते हुए ज्वारी को वे धन देकर पुत्रों को देते हैं और फिर शहद से सने हुए पुनः सर्वसंहरण करके इसको मारने वाले होते हैं। ब्रहण जो है इसका अर्थ होता है सर्वसंहरण करके। संपृक्ता का अर्थ होता है सने हुए, मधुआ शहद से। तो इस प्रकार से जहाँ इसकी यहाँ पर हिंदी हो जाएगी। यहाँ से भी आप इसका सलाद पढ़ सकते हैं। इस मंत्र में कभी कभी पासे अंकुश के समान चुभने वाले, हृदय को टुकड़े टुकड़े करने वाले एवं गर्म पदार्थ के समान चलाने वाले बन जाते हैं। पासे जीतने वाले ज्वारी के लिए पुत्र जन्म के समान अन्नदाता एवं मधु से लिपटे ही लगते हैं, पर हारने वाले की तो जान निकाल लेते हैं। वही है, जिसके पास पैसा आएगा उसे अच्छे लगेंगे, लेकिन जिसका जाएगा उसे दुख होगा। तो वही है, किसी को ये गरीब से अमीर बना देते हैं और किसी को अमीर से गरीब बना देते हैं। और अब जो है यहाँ पर इसमें कुछ जो व्याकरणाई है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द आया था, ये वाला अंकुशिन है, ये वाला। तो इसमें अंकुश शब्द है, यही वाला शब्द है इसमें, ये वाला अंकुश। और इनी जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, इनी का। उसके बाद एक और शब्द आया था, ये नितोदिन है, नी उपसर्ग पूर्वक तुद धातु है इसमें, और साथ में ईणी जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, ईणी। उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर निकृतवान। तो इसमें भी नी उपसर्ग पूर्वक ये नी है और इसमें कृत ये वाली धातु हो गई, और साथ में कवनीप जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, कवनीप इस प्रत्यय का। और इसके साथ ही एक और शब्द आया था, ये वाला तपनहा। तो इसमें तप शब्द हो गया जैसे, और ल्यूट जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, ल और ट इसका लोप होकर यह शेष बचेगा। इसको फिर यह सूत्र लगेगा, उससे अन होगा, तो उसके बाद बनेगा ये तपन। और इसके साथ ही एक और शब्द आया था यहाँ पर, ये तापीष्ण है। तो इसमें तप शब्द हो गया जैसे, और इष्णुच प्रत्यय है। तो जैसे तप शब्द हो गया, तप तप तप, और
इसके साथ ही इसमें क्या है, इसणुच प्रत्यय है, इस अणु और च, इस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, उससे बनता है तापीसणु। और इसके साथ ही यहाँ पर एक और शब्द आया था कुमार देशना, तो इसमें क्या है, कुमार, एक तो यही कुमार हो जाएगा और इसमें साथ में हो जाएगा दा और प्लस में षण प्रत्यय, स और अणा, ये स है, स और अणा, कुमार देशन बन जाएगा। और उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पर पुनः, तो ये क्या है, पुनः, पुनः शब्द है इसमें, प उ न ये शब्द है और साथ में हन धातु हो जाएगी मारण्यार्थ में ये वाली, और इसके साथ ही क्विप जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर होगा, इसका स्वर पारलोप होकर पुनः हन बनेगा। ऐसे यहाँ पर ये ब्रहणा एक शब्द आया है ये वाला, तो इसमें ब्री धातु है ये वाली बरी हा, और इसके साथ ही युच जो इस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ब्रहण बनेगा। उसके बाद संपृक्त है, यहाँ पर क्या है, सम उपसर्ग पूर्वक पृच्छ धातु और इसके साथ में कत प्रत्यय है, तो संपृक्त उससे बन जाता है। तो इस प्रकार की जा यहाँ पर इसमें व्याकरण है, यहाँ से भी जा आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मंत्र, तो ये जो मंत्र है ये हमारे जो 8वें नंबर का मंत्र है और 14 यहाँ पर मंत्र है, तो वीडियो लंबी हो जाती है, इस यहाँ से जो हम आप नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।